नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रदेश में बारिश और बादल फटने की वजह से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हो रही बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना की भी मदद मांगी है, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर कुमाऊं और 1 हेलीकॉप्टर गढ़वाल में तैनात होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि इस समय घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। अभी बारिश काफ़ी तेज है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। और इसमें नैनीताल में भी, मुक्तेश्वर में, जो रामगढ़ एरिया में क्लाउड बस्ट वगैरह होने के लिए सूचना है, उसमें भी 5 लोगों का अभी मतलब डेथ होने के लिए कंफर्मेशन है। लेकिन और भी कुछ लोग हैं कहीं पे मलबा वगैरह में दबे हुए हैं, उनका रेस्क्यू के लिए कार्रवाई चल रही है। तो इसके अलावा एक डेथ है, एक मिसिंग है, उधमसिंह नगर में बाजपुर एरिया में रिपोर्टेड है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते नुकसान का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके बाद उन्होंने हवाई दौरा किया है और निरीक्षण भी किया है। सीएम पुष्कर सिंह ने अतिवृष्टि से नुकसान और कई स्थानों पर चल रहे राहत और बचाव पर नजर बनाए रखे हुए हैं। वो मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर भी नुकसान और राहत बचाव की जानकारी ली है। बंद हो गए हैं, बहुत जगह पर मलबा आ गया है, भूस्खलन हो गया है, कहीं पर कटाव हो गया है, पुल भी बह गए हैं, जनहानि भी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गहरी चिंता यहाँ पे दिखाई है। उन्होंने सारी जानकारी दी है। मैंने उनको सारी जानकारियों से अवगत करा दिया है। किसानों का भी नुकसान हुआ है, जनहानि को भी हानि, हर प्रकार की हानि हुई है। हमारी सरकार हर तरीके से, हमारा सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में 2 दिन की अतिवृष्टि से आई आपदा का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र में हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर सीएम धामी राहत और बचाव कार्यों का मुआयना कर रहे हैं। सड़क मार्ग में आ रही बाधाओं और जोखिम को दरकिनार कर देर रात तक सीएम ने हल्द्वानी के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। सीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना है। सीएम ने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर करने और उसमें कोई भी कोताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों की सहायता के लिए जिलाधिकारियों को भी फ्री हैंड कर दिया गया है। रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से राज्य में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे के कार्यक्रम उन्होंने निरस्त किया है और आपदा पीड़ितों के बीच अब वो मौजूद हैं। मंगलवार को उन्होंने रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों का भ्रमण किया है। पीड़ितों का हाल जानने की शुरुआत उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले से की और प्रभावित इलाके का हवाई निरीक्षण करने के बाद डीएम और अधिकारियों की बैठक ली है। सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद धामी ने कुमाऊं मंडल का दौरा कर रुद्रपुर और किच्छा समेत सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। पीड़ितों की बात सुनी है, उनके सामने आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। तो अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि तेज बारिश, भारी बारिश के चलते जहां पर पानी ज्यादा भर गया है, यहां पर जो आपदाग्रस्त वाले क्षेत्र हैं वहां सीएम ने जिस तरह से हवाई सर्वेक्षण भी किया है और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनका मुआयना उन्होंने किया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। फ्री हैंड कर दिया है कि बिल्कुल भी लापरवाही कहीं से ना बरती जाए ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जिस तरह से अगर बात की जाए तो राहत कामों का जायजा भी लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं।
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लुगासू के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से अब वो बंद हो गया है। दोपहर करीब 1:45 बजे से आसपास पहाड़ी में भारी मात्रा में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गया था। गनीमत रही कि इस दौरान हाईवे से कोई नहीं गुजर रहा था। मशीनों द्वारा हाईवे को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मलबा आने से हाईवे के दोनों ओर और वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी ने विशाल रूप ले लिया है। नदी किनारे रहने वाले के घरों में अब जो पानी है वो भी घुस गया है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नदी किनारे बसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहा है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है। पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि अपने घरों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि स्थिति नाजुक बनी हुई है। जवानों और स्थानीय पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर पीड़ितों को धर्मशालाओं में पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसमें संज्ञान लेगी और नुकसान की भरपाई की जाएगी। और बचे हैं, उनको निकालने में हमारी एसएसपी लगी है, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है और सब लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग सुरक्षित जगह में जाएं, बाढ़ किसी को पहचाने के लिए, और उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था करवा रखी है हम लोगों ने। उत्तराखंड में 18 अक्टूबर से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर काली नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बात की जाए तो टनकपुर गांव में काली नदी के तट पर पास बढ़ते जलस्तर ने अब आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी है। नागरिकों को सूचना पर पंचशूल ब्रिगेड की 8, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को 2 बाढ़ राहत टीमों को जल्द से सक्रिय किया गया है। और टनकपुर के शारदा घाट पर अगर बात की जाए तो अंबेडकर नगर गांव में भी बचाव कार्य लगातार चल रहा है। भारतीय सेना ने अपनी परंपरा पर खरा उतरने के लिए 4 घंटों का लंबा बचाव अभियान पूरा कर लिया है। कुल 283 ग्रामीणों को बचाया गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। मैं हूँ शुद्ध क्लास पान मसाला। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement.
high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग सफा। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग सफा। आरकेडी यूनिवर्सिटी भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सितारगंज क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बैगुल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में जलमग्न हो गए हैं। वहीं किसानों की धान की फसल भी खराब हो गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं राजस्व और पुलिस के जवान भी लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रों के दौरे करना शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी पीड़ितों के रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। बैगुल पुल पे हैं, यहाँ पर जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि परिवार की टीम जो है वो बंदों को मजबूत करने में प्रयास कर रही है। कोशिश यही है कि जो भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको जल भराव से और किसी भी आपदा उनको बचाया जा सके। जहाँ तक बहुत ही प्रभावित हुए हैं, इसके कारण हम वहाँ से इस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। झाड़ी गाँव है, यहाँ इस जगह शिफ्ट कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। हमारे लिए यही स्थान रह गया है, इसीलिए हम लोग वहाँ से सारे जनप्रतिनिधि एक साथ जाके वहाँ से सबको लेके इस जगह पे हम लेके आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी में गोला नदी उफान पर है। बांध में 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। नदी में पानी आने से कई जगह भारी नुकसान हुआ है। हल्द्वानी चोरगलिया सितारगंज को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा भारी बारिश की भेंट चढ़ गया है। पुल के गिरने का लाइव वीडियो भी वहां लोगों ने बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ काठ गोदाम रेलवे स्टेशन के पास बना रेलवे सटिंग ट्रैक धराशायी हो गया है। लालकुआं के पास हटा गांव में भी गोला नदी के बीचों बीच एक हाथी फंस गया है। नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब भर गई है, जिस वजह से अब झील का पानी प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में भर गया है। आपदा प्रबंधन की टीमें सहित पुलिस प्रशासन की टीमें भी अब अलर्ट मोड पर हैं और लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए और पहाड़ों की तरफ न जाने की सलाह दे रही है। कभी ऊपर भाग रहा है, कभी नीचे भाग रहा है। अच्छा तो साथ भी आ रहा हो। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कहीं पे भी आप लोगों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि बहुत कोई ज़रूरी काम है तब तक। और गोला पुल जो है उसका एक हिस्सा एक तरह से पूरा टूट गया है। हम लोगों ने ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उन लोगों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। रात से ही शिफ्ट करने का सिलसिला जारी है। बहुत संख्या में लोग शिफ्ट भी किए जा चुके हैं आसपास के स्कूल्स और कॉलेजेस में। देखिए, आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं कि गोला में बहुत ही ज़्यादा पानी आया हुआ है, जिसके कारण जो हमारा अप्रोच है ब्रिज का वो पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो पूरा हम लोगों ने यहाँ इसको सील कर दिया है और हमारी NHI की टीम और हमारी PW की टीम अभी मौके पर है, ये निरीक्षण कर रहे हैं इसका। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कुमाऊं में बारिश के कारण अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार की सुबह दूशा पानी और सिशा पानी में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस दौरान मजदूरों की झोपड़ी पर दीवार गिर गई है, जिसमें 7 लोग मलबे में दब गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो हयात सिंह नाम का एक व्यक्ति और उनकी मां का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि हयात सिंह की पत्नी, 3 बेटियां और बेटा अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्य जारी है।
उधर खैराना में झोपड़ी में पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। अगर चंपावत की बात की जाए तो वहां तेलवाड़ में एक भूस्खलन की चपेट में एक युवक आ गया है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। चमोली में 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण एक गौशाला के ऊपर एक दीवार गिर गई है, जिसके कारण 2 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों की मदद से दोनों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बारिश के कारण ग्राम सभा जिलावासी में मंगला देवी की गौशाला के ऊपर अत्यधिक मलबा आने से 2 मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है और जबकि 2 मवेशियों को सुरक्षित निकाला गया है। पिथौरागढ़ जिले के काली नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से बात की जाए तो 889.00 मीटर MSL से अधिक यानी कि 889.20 मीटर हो गया है। वहीं गौरी और सरयू नदी का जलस्तर भी अब चेतावनी के आसपास ही पहुंच गया है। जलस्तर और अधिक बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा विशेष सावधानी और सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में आवागमन न करने के साथ ही खतरे के निकट स्थित रह रहे परिवारों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर 4 दिन के अलर्ट के बाद आज हरिद्वार में गंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं एसडीओ का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा नदी अपने निशान से 4 पॉइंट ऊपर बह रही है, जिसके चलते निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर इस समय 294.35 है। 294 हमारा थोड़ा डेंजर लेवल होता है, उससे ऊपर चल रहा है और डिस्चार्ज इसमें 3,58,000 करीब है। कुछ बरसात भी ज़्यादा हुई है ऊपर, तो वो फिर डैम में आया, डैम वालों ने रिलीज कर दिया टिहरी ने और श्रीनगर से, तो वो इफेक्ट आया। ये 2-3 घंटे रहेगा, फिर उम्मीद है कम हो जाएगा। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों की धान और तिल की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बीते वर्षों के मुकाबले इस वर्ष धान और तिल की फसल काफी अच्छी हुई थी और पककर तैयार भी थी, लेकिन बारिश के चलते खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिस कारण अब धान और तिल की फसल जलमग्न हो गई है। किसानों का कहना है कि हमारा पूरा परिवार फसल पर ही निर्भर होता है। ऐसे में हमने जो कर्ज लेकर धान लगाई थी, अब सरकार से हम कहते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, जिससे हम किसानों को कुछ राहत मिल सके। अब पहले जानवरों से बचा होने दिन परेशानी हम ये अब ये पर करते हम तो परेशान करे कब तक जूझा दे किसान। तो ये से हम तो सरकार से वो चीज कि हम दे कुछ थोड़ा मुआवजा दिए जाल जरूर का नुकसान हुई हुए कमर भरपाई करे जाए। ये रेट देख कर मन के करा कन करे वितरण करा उदार गढ़ लाला लुक मान अब कन कई हम पूरी फसल जो तैयार थी वो इस समय पर पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और इसको अभी ये देखा जा रहा है कि अगर बरसात 1-2 दिन और अगर रहती है तो पूरी तरह ये फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर कई आरोप लगाए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद में हरक सिंह रावत को इस तरह की यादें क्यों आ रही हैं। कैसे इस राजनीति में ठीक है, चुनाव है, एक दूसरे के खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप में हम भी दूध के धुले नहीं है, हो सकता हमसे कुछ गलतियां होती हों, लेकिन आप राजनीति में इतने बदले की भावना से एक तरफ हम इसको देवभूमि कहते हैं और दूसरी तरफ आप इस देवभूमि में इतने षड्यंत्र करो, आप इस तरह के वो करो, तो ये ठीक नहीं है। बातों को 10 साल पहले की बताकर या 5 साल पहले की बताकर अपने पक्ष में तथ्य पेश किए जाएं तो उन तथ्यों की विश्वसनीयता नहीं होती। वो तथ्य जो ऐसे हो कुछ तो वो ताबड़तोड़ उस बार अगर उसी समय कहे गए होते और उस पर जांच होती, उसकी सच्चाई सामने आती तो कुछ बात होती।
अब इतने सालों के बाद कोई कह रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अविश्वसनीय बात। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।